हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल लॉट्स ऑफ लर्निंग। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 का न्यू सिलेबस 2026-27 पैटर्न के अकॉर्डिंगली, और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस। आज है आप लोगों की साइंस चैप्टर 2 सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की फर्स्ट क्लास, और आज हम लोग इंट्रोडक्शन टॉपिक हाउ टू स्टडी सेल्स कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। आइए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। सबसे पहले तो हम जानते हैं सेल। सेल है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग, कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, जिसमें लाइफ है, जो लिविंग है, उसकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। एक सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल, एक प्लांट, एक ह्यूमन बनने की शुरुआत होती है। ये जो सेल्स होते हैं, जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, ये सेल्स धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करते हैं। एक सेल डेवलप होता है, डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स के अंदर, 2 डेवलप होते डिवाइड हो जाते हैं 4 के अंदर, 4 से 8, 8 से 16 एंड 32 एंड द चेन कंटिन्यूज। जो सेल है वो धीरे धीरे डॉटर सेल से मदर सेल में बनता है, मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती हैं, डॉटर सेल्स बड़े होके मदर सेल्स बनाते हैं, मदर सेल्स फिर डिवाइड हो जाके डॉटर सेल्स बनाते हैं, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर ही एक टिश्यू बनाते हैं। जो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन, और ऑर्गन्स ही मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे अगर मैं इस फिंगर की बात करूं, इस फिंगर में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं। इन सेल्स ने डिफरेंट लेयर्स ऑफ टिश्यूज बनाई हैं, ऊपर की स्किन, मसल्स, अंदर की लेयर्स, बोन्स एक्सेट्रा, जिनसे हमारे टिश्यूज से ऑर्गन बना, यानी फिंगर। डिफरेंट ऑर्गन्स से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना, और यही जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे मल्टीपल फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? आगे देखते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर। सिंगल और यूनिसेल्युलर, यानी कि ओनली 1 सेल, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ एक सेल के साथ रहते हैं, हाइड्रिया, पैरामीशियम, अमीबा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट टाइप्स एंड साइज से बने होते हैं, एंड उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। और ये जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस हैं, ये बने होते हैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डिफरेंट सेल से, जो कि डिफरेंट टाइप्स के, साइज के, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और मिलकर बनाते हैं यही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना आई हो। जब सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में कंबाइन होते हैं तो वो मिल बनाते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम।
जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ ह्यूमन, प्लांट और एनिमल बॉडी, और वी कैन से दैट अ लिविंग बॉडी। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? कभी आप लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर सेल्स को नोटिस किया है? क्या आप उसे बहुत आराम से देख पा रहे हैं? मुझे लगता है जैसे मैं नहीं देख पाती वैसे आप भी नहीं देख पाते होंगे। जो सेल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे साइज के होते हैं कि हम उसे नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। एक सेल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, सेल भी लिविंग होता है और उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 ऑर्गेनल्स होते हैं। एक सेल जिसे हम लोग नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, उसको देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि लेंस। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो छोटी चीजों को बड़ा एनलार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस को जब एक माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखा गया तो तब हमें एक सेल की इमेज बहुत क्लियर दिखी। जैसे कि ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को फिट किया गया एक माइक्रोस्कोप के अंदर ताकि हमें छोटे छोटे सेल्स जो है वो एनलार्ज होकर दिख सके और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमें उसका पता चल सके। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने क्या किया, अपने घर के छोटे 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 सामानों को इकट्ठा करके उस माइक्रोस्कोप में देखने लगे। वो उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे क्या उससे वाकई चीजें बड़ी दिखती है। तो वो एक चीज उठा के लाए, कॉर्क। बेसिकली कॉर्क जो है वाइन्स की बोतल का ढक्कन हुआ करता था उस समय पर, जो बनता था ट्री ट्रंक से या ट्री बार्क से। जो ऊपर की लेयर होती है बेसिकली वो होती है डेड सेल्स ऑफ ट्री ट्रंक। कोई दिक्कत? जब वो कॉर्क की एक लेयर को माइक्रोस्कोप के अंदर लेकर जाते हैं तो वो देखते हैं कुछ बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर, जिनसे उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई। वो अपने गार्डन में गए, गार्डन में जाके उन्होंने डिफरेंट जगहों से ट्री के सैंपल्स लिए। जब उन्होंने देखा कि जो ट्री है, जो ट्री की आउटर लेयर है वो किसी चीज से बनी हुई है, धीरे धीरे समय के साथ और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हुए पता चला कि ये जो ट्रीज है, प्लांट्स है, वो किसी लिविंग स्ट्रक्चर से बने हुए हैं जिनको सेल्स का नाम दिया गया। एंड समय के साथ ये पता चला है कि सिर्फ प्लांट्स या ट्रीज ही नहीं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ दीज बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर जिनको आज सेल का नाम दिया गया है। आई होप यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या कोई आपका सवाल है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज हमारे साथ अपनी बातें शेयर करेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा उस समय पर पावरफुल माइक्रोस्कोप्स इतने नहीं होते थे, और आज के समय पे जो हमारे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हैं उनमें अगर आप एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बच्चों को कराया जाता है, हमें तो हमारे टाइम पे कराया गया था। आपके साथ देखते हैं ऑनियन पील का। एक अनियन के 2 लेयर्स के बीच में जो एक पील होती है उसके अंदर सेल्स दिखाए जाते हैं बच्चों को, जिसके अंदर वो एक ग्लास प्लेट पर छोटा सा एक पीस रखते हैं, उसमें कलर डालते हैं और एक ग्लास स्लाइड डाल के बच्चों को दिखाया जाता है जो 200 टाइम्स बड़ा करके सेल को दिखाता है। और अगर आप एक फ्रेश अनियन लेंगे तो आप उसमें मूवमेंट देख सकते हैं बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स। आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करूंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, जिसके अंदर हम लोग
आउटर स्ट्रक्चर, उससे नेक्स्ट क्लास में इनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत प्लीज लेट मी नो। फॉर द नेक्स्ट पार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा और हम लोग अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी जल्दी अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम लोग न्यू सिलेबस 2026-27 के अकॉर्डिंगली वीडियोस को डालेंगे। प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद योर other friends. Subscribe the channel for new more videos. Thank you very much.